आज के इस टॉपिक में 15 फीट बाई 30 फीट प्लॉट साइज के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग 50 गज भी बोल सकते हैं और मीटर में ऐसे बोल सकते हैं अप्रॉक्स, और यार्ड में ऐसे बोल सकते हैं। इस प्लान में क्या क्या फीचर्स होंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लें। आज जो भी मैं प्लान बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ उसमें प्लान भी होगा, इंटीरियर भी होगा, एक्सटीरियर भी होगा, सब कुछ होगा सिर्फ एक ही वीडियो में डायमेंशन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे बात करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक तो पहला नंबर की सेपरेट स्टेयर होगा, ताकि फ्यूचर में कभी रेंट पे आप इजी वे में लगा सकें, किसी को किसी से दिक्कत ना आए। दूसरी बात, 2 कार की पार्किंग होगी, बाइक की भी पार्किंग हो सकती है, स्कूटी की पार्किंग हो सकती है। वाटर बोरिंग और टॉयलेट टैंक इस सारे के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसमें 2 टाइप होगा। 2 टाइप में क्या क्या होगा, 2 से 3 टाइप हो सकता है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या होगा मैं अभी बताऊंगा। फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK है, जिसमें भी जो जो चीज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद फिर सेकेंड में भी सेम चीज़ है, सिर्फ बालकोनी में हल्की सी चेंजिंग है, वो भी सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद हम लोग एस्टिमेटिंग के बारे में बात करेंगे कि ये इसका कॉस्टिंग क्या पड़ेगा, के बारे में हम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्स में बात करेंगे। इंटीरियर के बारे में हर प्लान में एक एक पार्ट पे मैं प्लान के साथ इंटीरियर, प्लान के साथ इंटीरियर मैं ऐसे दिखाते जाऊँगा ताकि आपको ईजी लगे। एक्सटीरियर भी मैं अभी दिखाऊंगा, वो भी वॉक थ्रू के रूप में। एक बात मैं बता दूं कि किसी भी ड्राइंग को पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो आपको सिंपल ड्रीम डेको 99+ लिखना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर, एलिवेशन और बिल्डिंग की जो आउटलुक है सब कुछ लगभग सेम ही है, लेकिन इसको वॉक थ्रू फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग कैसी दिख रही है। इसके बाद हम लोग इसके प्लान पे जाएंगे, फिर प्लान के साथ इंटीरियर, प्लान के साथ इंटीरियर करके एक एक चीज़ को डिटेल में डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। अब हम लोग चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें मैंने बोला कि 2 से 3 टाइप हो सकता है। इसमें कैसे हो सकता है चलिए देखते हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर का मैप, जिसमें मैंने 2 टाइप कर दिया। पहला 1B, या इसको 1A बोलिए, इसको पहले या इसको पहले, जिसको भी देखना आप चाहें, ठीक है। अगर मैं B से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेन गेट है, ये रोड है, ठीक है, ये ओपन स्पेस है, ये रोड है, ये 3 साइड से क्लोज प्लॉट है। अगर किसी साइड से ओपन होगा तो मैं उसको बाद में डील कर दूंगा कि कैसे वो पॉसिबल है। इस केस में जब हम लोग यहाँ पर आगे में फ्रंट में रोड है, यहाँ पर हम लोग मेन गेट लगाएंगे। इसकी साइज आप देख रहे हैं कि 15 है और यहाँ पर
30 है और यहाँ पर 15 है और यहाँ 30 है। ये रोड या ओपन स्पेस इसको बोल सकते हैं। इस तरफ में रोड नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं कि अदर प्लॉट है। ऐसे ही इस तरफ में अगर रोड नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है, अदर प्लॉट है, तो मीन्स अदर प्लॉट है, मतलब कि इस साइड से क्लोज है, इस साइड से भी क्लोज है। ऐसे ही इस तरफ से भी अदर प्लॉट है, तो यहाँ पर क्लोज है, मतलब तीनों साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है। इस केस में क्या होगा, चलिए देख। यहाँ से आप घुसते हैं हम लोग मेन रोड पर, मेन गेट से। तो घुसने के बाद यहाँ पे कार की पार्किंग है, ठीक है, और यहाँ पे हॉल या इसको कार की पार्किंग बोले, ये काफी स्पेस है। यहाँ पर एक वॉशरूम है जिसकी साइज भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें टॉयलेट सीट है, यहाँ पर वॉश बेसिन है और शावर पैनल है। ये स्टेयर यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाती है। स्टेयर को जब भी करेंगे वो सेपरेट करेंगे, मैं आगे भी अभी और डील करूंगा। तो स्टेयर को सेपरेट भी करना है और स्टेयर को हमेशा क्लॉकवाइज लगाना है, घड़ी की दिशा में लगाना है। एंटी क्लॉकवाइज कभी स्टेयर को नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कार पार्किंग में सिर्फ सिंगल गाड़ी की पार्किंग करनी है तो आप सिंगल गाड़ी की पार्किंग यहाँ कर सकते हैं, स्कूटी या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि छोटे से प्लॉट में इसका भी और यूज हो, तो आप चाहें तो इसको एक छोटा सा यहाँ पर पीवीआर भी लगा सकते हैं विथ बिग स्क्रीन के साथ। यहाँ पर मीन्स की स्क्रीन होगी और यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा होगा और यहाँ पर ये जो गेट है इसमें कर्टेन लगा होगा और आप इसको बैठ के यहाँ पे एक बड़े प्रोजेक्टर के रूप में इसे देख सकते हैं। कोई भी फिल्म देख सकते हैं, कोई टीवी चैनल देख सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं। एज ए गेस्ट रूम आप यूज भी कर सकते हैं, गाड़ी भी पार्किंग हो जाएगी। आप अगर पार्किंग नहीं करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है कि बड़ी गेस्ट रूम हो जाएगी, या फिर आप यहाँ अच्छा आपको फील होगा। और अगर दो गाड़ी है तो भी आप देख सकते हैं, लेकिन सिंगल गाड़ी में ज़्यादा इजी होगा। मीन्स कि यहाँ पे दो पर्पस है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि कैसा लगता है। मैं इंटीरियर में अब लेके जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा रिटर्न तो मैं इस ऑप्शन को बताऊँगा, सेकेंड ऑप्शन को, फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्थिति में इसकी अभी आपने देखा कि यहाँ पर ये जो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी और यहाँ पे दो चेयर लगी हुई थी उसमें, और यहाँ पे कुछ खाने का सामान था, और यहाँ पे बिग स्क्रीन पे हम लोग कुछ भी देख रहे थे बैठ के इजी वे में, ठीक है। यहाँ गाड़ी लगी हुई थी और ये वॉशरूम था। जब यहाँ पर लोगों की बैठक होगी तो यहाँ पे वॉशरूम जरूरी होगा, इसलिए यहाँ पे वॉशरूम लगा हुआ है। ये तो हो गया एक अलग। अब इसका दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या है कि देखिए वहाँ यहाँ भी सेम है, मेन गेट है, ये मेन रोड था, यहाँ से इन किए। यहाँ पे 2 गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और ये स्पेस खाली हो सकता है। हम लोग इजी वे में ऊपर जाएंगे और ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। ये इसमें आप चाहें तो यहाँ स्कूटी और बाइक भी इजी वे में लगा सकते हैं, स्पेस की दिक्कत नहीं है। और 2 गाड़ी की पार्किंग इजी वे में भी आ जाएगी। गाड़ी की लेंथ अप्रोक्स 12.5 के आसपास होती है, और अगर बड़ी गाड़ी होगी तो भी आप किसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इस अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं इंटीरियर के फॉर्म में।
अगले जो यूनिट है, मतलब अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर में स्टेयर से यहाँ चढ़ने के बाद यहाँ पर एक रूम है, ये डाइनिंग है, यहाँ एक रूम है, एक किचन है, ये बालकोनी है, ये फ्रंट का साइड आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर अलमीरा दिया गया है, इसका अलमीरा यहाँ पर है। अब मैं एक एक जो है उसको मैं डील करूंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं इस रूम से। तो चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ इस रूम से, रूम नंबर 2 से। रूम नंबर 2 की साइज यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर डोर है, यहाँ अलमीरा है और यहाँ बेड लगी हुई है। आप इस तरफ में एसी यूनिट लगा सकते हैं, इस तरफ में एलईडी टीवी लगा सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डोर है वो नॉर्मल लगाएं, बहुत बड़ी ना लगाएं, और क्योंकि सिर्फ बालकोनी में ही जाना होता है और यहाँ पर विंडो जितनी बड़ी करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं इंटीरियर के फॉर्म में। यहाँ से इन करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। चलिए देखते हैं। और ये है किचन। किचन का यहाँ पर साइज लिखा गया है। यहाँ पे किचन का सिंक है और ये किचन का गैस है और यहाँ पे विंडो लगी हुई है। अभी आप देख रहे थे इस रूम में, यहाँ इस तरफ में बालकोनी था। अब हम लोग किचन को देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से डाइनिंग होते हुए अब किचन को देखेंगे। ये डाइनिंग का जो साइज़ है यहाँ लिखा हुआ है 7 फीट 6 इंच और ये 10 फीट 1 इंच ऐसे है। 10 फीट 1 इंच और 7 फीट 6 इंच ऐसे है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से मूव करते हुए इसको देखते हुए किचन को देखेंगे कि इसकी इंटीरियर कैसी है, ताकि आपको इजी वे में सब कुछ समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। अभी आप देख रहे थे इस रूम को और किचन को। ठीक है, डाइनिंग को भी आप देख चुके हैं। इस रूम को देखने के लिए हम लोग यहाँ से इन करेंगे। इस रूम की बात करें तो यहाँ से इन करेंगे, एक यहाँ से एंट्री है। तो इस रूम में जब इन करेंगे तो यहाँ पर आप इसको एज ए गेस्ट रूम बना सकते हैं, एज ए बेडरूम बना सकते हैं। अगर गेस्ट रूम बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस साइड से इन कर सकते हैं। अगर आप इसको एज ए बेडरूम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से गेस्ट इन करेगा, इसको बंद कर देंगे तो ये सेपरेट एक रूम हो जाएगा। आप यहाँ प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गेस्ट यहाँ से आएंगे, यहाँ से लौटेंगे। ठीक है, तो आप इसको जैसे बनाना चाहें। यहाँ पे मैंने इसको गेस्ट रूम बनाया है।
ठीक है। गेस्ट रूम है, लेकिन यहाँ पे साथ में अलमीरा भी है, यहाँ पे वेंटिलेशन भी है शाफ्ट के साथ, इसलिए वैसा कुछ घुटन नहीं होने वाला है। और तो चलिए हम इस रूम को पहले देखते हैं इंटीरियर में कि कैसा दिखता है। अब हम लोग इस वॉशरूम को देखना चाहेंगे, तो यहाँ से चलेंगे तो ये वॉशरूम कैसा दिखता है वो हम लोग देखेंगे। इस वॉशरूम के बारे में बता दें कि ये टॉयलेट सीट है, ये वॉश बेसिन है, यहाँ शावर पैनल लग जाएगा और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ये है पहले से ऑलरेडी। एक बात और कि यहाँ अगर एसी लगाना हो तो यहाँ पे ये शाफ्ट काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि एसी की पाइपलाइन ऊपर छत की तरफ जाएगी। इसके लिए यहाँ पे एक शाफ्ट बहुत ही ज़रूरी होगा। आप चाहें तो यहाँ पर एडिशनल एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो लेवल है, इसकी जो हाइट होगी उसको देखते हुए आप छोटी सी विंडो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वॉशरूम को। अब आते हैं हम लोग इसके कॉस्टिंग के बारे में। इसकी कॉस्टिंग अप्रोक्स एक ही होगी, किसी की भी कॉस्टिंग ले लेते हैं। इसमें यहाँ पर कॉस्टिंग लिखी गई है, तो इसमें मैंने पार्किंग के बारे में डील कर दिया, स्टेयर तो मैंने बता दिया है, नंबर ऑफ रूम और बेडरूम तो यहाँ पर है नहीं, किचन भी नहीं है। वॉशरूम के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे टॉयलेट सीट कहाँ होगा, वॉश बेसिन कहाँ होगा और शावर पैनल कहाँ होगा। टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन, शावर पैनल, साइज यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर, ठीक है। और वेंटिलेशन के बारे में, वेंटिलेशन इसमें वॉशरूम में वेंटिलेशन डोर के ऊपर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरफ में भी कर सकते हैं सीढ़ी के नीचे में, लेकिन यहाँ पर डोर के ऊपर में भी कर सकते हैं, साइड में भी ऊपर में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्टर चला रहे हैं बिग स्क्रीन में तो थोड़ा सा वैसा ही होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसके वाटर टैंक और बोरिंग के बारे में बात करेंगे। डोर तो मैंने बता दिया, यहाँ पे डोर है। वाटर बोरिंग और सेफ्टी टैंक अगर आपको इस प्लॉट में बनाना है तो ये ध्यान दें कि दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी हो। अगर बोरिंग कर रहे हैं और वाटर टैंक भी लगाना है तो दोनों के बीच में जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर यहाँ पे बोरिंग कर रहे हैं तो वाटर टैंक इस तरफ लगाएं, इस तरफ कर रहे हैं तो इस तरफ लगाएं, लेकिन जो कॉलम होगा उसका जो फुटिंग होगा उससे बचाकर होल करना है आपको बोरिंग के लिए, और इससे बचाकर ही आपको टॉयलेट टैंक बनानी है। आप चाहे तो इसकी जो फुटिंग है टॉयलेट टैंक की जो नीचे की बेस है वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कॉस्टिंग जो है, ग्राउंड फ्लोर की कॉस्टिंग जो है अप्रॉक्स हो गई, जो इसकी जो स्क्वायर फीट है ये हो गई इतनी। और अगर हम लोग 1000 स्क्वायर फीट रेट अगर अप्रॉक्स लेते हैं कॉस्टिंग की, हर एरिया में अपने अपनी रेट वेरिएशन काफ़ी आ सकता है, इसलिए अप्रॉक्स ये 1000 लिया गया है। तो अगर इससे इस गुना करेंगे तो ये अप्रॉक्स 4.5 लाख आता है। अब इसके कॉस्टिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो अब हम लोग स्टेयर मैंने डील कर दिया है। रूम के बारे में मैंने बता दिया,
गेस्ट रूम किसको बना सकते हैं इसको भी मैंने डील कर दिया है। डाइनिंग के बारे में भी मैंने बता दिया है। किचन के बारे में भी मैंने बता दिया कि कहाँ पे ये होगा गैस और कहाँ पे सिंक होगा, ये सारा कुछ मैंने बता दिया किचन के बारे में, ठीक है। और वॉशरूम के बारे में भी मैंने बता दिया है और वेंटिलेशन और शाफ्ट के बारे में भी मैंने बता दिया है कि इस साइड से अगर देखेंगे तो ये बालकोनी है और यहाँ पे वेंटिलेशन है, यहाँ भी वेंटिलेशन मतलब विंडो है, यहाँ भी विंडो है और इसका चिमनी यहाँ आउट कर सकते हैं, चिमनी की पाइपलाइन यहाँ आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और डोर तो ये डोर है, 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 ये डोर है और यहाँ पे ओपन है। अब हम लोग अगर कॉलम की बात करें तो देखिए कॉलम हर जगह लोकेट किया गया है इसमें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं, 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 यहाँ देख रहे हैं। किस कॉलम कौन सा फेस में लगा हुआ है इस चीज़ को जरूर आप ध्यान देंगे कि किस फेस में कॉलम लगा हुआ है, ये जरूरी होता है। अगर आप इस फेस में लगाएंगे तो इस साइड में बीम आपकी आउट हो जाएगी, इसलिए ये सब कुछ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने लेवल पे। अब हम लोग अगर साइड अगर आपका ओपन होगा तो आप किसी भी तरफ, इस तरफ में कहीं भी आप विंडो रख सकते हैं, इसके लिए तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कॉस्टिंग के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि आगे में इसकी जो विड्थ है वो 15 तो है ही, लेकिन यहाँ पर चूँकि बालकोनी था इसलिए ये बालकोनी में 3 फीट बढ़ गया है, ये 3 फीट, इसलिए 3 मैंने यहाँ पर शो किया है। आप 3.5, 3.25 या कुछ भी आप लेना चाहें तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही लें। तो यहाँ पर इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 आएगा और इसको अगर 1000 के रेट से अगर करेंगे तो अप्रोक्स 4,95,000 ये अप्रोक्स आएगा। ये एक फ्लोर की है, मतलब फर्स्ट फ्लोर की है। ऐसे ही सेकंड फ्लोर पे भी इसकी कॉस्टिंग होगी, ये अप्रोक्स रेट है। सेकंड फ्लोर पे आप अगर आउटलुक देखेंगे तो यहाँ पर एक स्लोपिंग में रूफ दी गई है, बस सिर्फ इसी पार्ट में है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, वो लोग के लिए है और अगर आप उसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक अच्छे सुपरविजन में ही आप उसको वर्क कराएं, आर्किटेक्ट के सुपरविजन में, ताकि यहाँ पे जो स्लोपिंग वर्क में जो भी होगा उसमें बीम और कैसे स्ट्रेंथ आएगी वो चीज़ वहाँ पे वो आपको शो कर सकें। चैनल पे हम ज़्यादा कुछ डील नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे समय कम होता है, इसलिए। आज का वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक का बटन करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक के बगल में जो लाइक का बटन है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या पसंद है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, क्योंकि वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक आपको हमारे चैनल में जो वीडियो है अभी तक वो सारा कुछ दिखाया जाएगा एज ए साइज वाइज, तो आप उसमें से सेलेक्ट करके आप फिर सर्च कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें।